साथियों नमस्कार। सूर्य की गर्मी और रोशनी सभी के लिए उपलब्ध है। क्या हमने अपनी खिड़की और दरवाजे खोलकर रखे हैं? मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। जादू की तरह शीघ्र चमत्कार दिखा सके ऐसे कर्मकांडों की तलाश में भटकने वाले लोगों को यह जान लेना आवश्यक है कि सिद्धियों और विभूतियों की गरिमा आत्मशोधन और आत्मनिर्माण की चाल चले बिना पूरा नहीं हो सकता। ऐसी कोई सीधी पगडंडी नहीं है जो कि किसी देवता, मंत्र, गुरु या संप्रदाय का पल्ला पकड़ने से सहज ही परम लक्ष्य तक पहुंच जाए। अध्यात्म ही एक ऐसा क्रमबद्ध विज्ञान है जिसका सहारा लेकर कोई भी व्यक्ति उसी तरह लाभान्वित हो सकता है जिस तरह बिजली, भाप और अग्नि आदि शक्तियों का विधिवत प्रयोग करके अभीष्ट प्रयोजन पूरा किया जाता है। यदि किसी समर्थ मार्गदर्शक, देवता या मंत्र की कृपा से अद्भुत शक्तियां मिलती हैं और उनकी साधना से चमत्कारी आत्मिक प्रगति का अवसर मिल जाता है, यदि यह तथ्य सच हो तो भी उसके मूल में व्यक्ति की पात्रता वाली शर्त अनिवार्य रूप से जुड़ी रहती है। बादल सर्वत्र बरसते रहते हैं, बादल सर्वत्र बरसते रहते हैं, तालाब लाखों लीटर पानी जमा कर लेते हैं, पर पत्थर की चट्टान पर एक बूंद भी पानी नहीं ठहरता। सूर्य सबके लिए गर्मी एवं रोशनी लेकर उदय होता है, पर जिसने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं उसे सूर्य देवता भी कुछ लाभ नहीं पहुंचा सकते। प्रश्न पात्रता का है। अधिकारी के पास उपयुक्त साधन अनायास ही खिंचते चले आते हैं। जैसे फूल के पास किसी मधुमक्खी और भौरे बिना बुलाए ही मंडराने लगते हैं। चुंबक अपने समीपवर्ती लौह कणों को सहज ही खींच लेता है। साधक की पात्रता में ही वह चमत्कार भरा रहता है। साधक की पात्रता में ही वह चमत्कार भरा रहता है जिसके आधार पर मंत्र या देवता को सहज ही द्रवित होकर अभीष्ट सामर्थ्य प्रदान करने का वरदान देना पड़ता है। महापुरुषों का मानना है कि सबसे निकट तपोवन हमारा अंतःकरण ही है। यही एकनिष्ठ होकर ब्रह्म चेतना में जुड़ जाने का जो प्रयत्न किया जाता है वही सच्ची साधना है।
ईश्वर के राजकुमार मनुष्य के लिए, ईश्वर के राजकुमार मनुष्य के लिए अपने पिता की हर संपदा के लिए सहज अधिकार प्राप्त है। पात्रता और उपयोग के प्रयोजन की उत्कृष्टता सिद्ध करके कोई भी विभूतियों के भंडार में से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास जाकर रोने और गिड़गिड़ाने लगा। महात्मा जी ने उससे उसकी व्यथा का कारण पूछा तो वह बोला, महाराज, मैं बड़ा दरिद्र हूं। यदि आपके आशीर्वाद से धन दौलत मिल जाए तो मन को शांति मिले। महात्मा जी बोले, पुत्र, धन दौलत से आज तक किसी को भी शक्ति नहीं मिली है, तो तुझे कैसे मिलेगी? बहुत समझाने पर भी जब वह नहीं माना तो महात्मा जी ने उसे एक पारस मणि देकर कहा, इसे लोहे से छुआकर तुम लोहे को सोने में बदल सकते हो, परंतु यह मणि आपके पास केवल एक ही दिन रहेगी। मणि पाकर वह व्यक्ति प्रसन्नता से बावला हो गया। उसने शहर के चक्कर लगाने का प्रारंभ किए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोहा इकट्ठा कर सके। पूरा दिन भागते दौड़ते निकल गया। वह ना तो लोहा इकट्ठा कर सका और न सोने में बदल सका। शाम को मणि लौटानी पड़ी। मनुष्य को जीवन के रूप में पारस मणि मिली हुई है और समय पर इसका उपयोग न कर पाने के कारण मनुष्य को भी उसी व्यक्ति की तरह पछताना पड़ता है जो मणि हाथ में होते हुए भी दरिद्र बना रहा। परमात्मा ने हर मनुष्य को पारस मणि रूपी शक्तियां दी है। इनका उपयोग कर कुछ भी पा सकता है। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।